एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दे रखा है इसका 12, 15 और 21। 12 के, 15 के और 21 के को फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद फिर उससे एचसीएफ और एलसीएम लिखोगे। एचसीएफ और एलसीएम लिखने का तरीका पीछे सवाल में बताया है, आप उसको देखना। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे करते हैं पहले तीनों के फैक्टर। 12, 12 के फैक्टर करते हैं। लास्ट में दो यानी ये सम संख्या है। सम संख्या है, इसको दो से काटेंगे। दो छंग 12, फिर दो से दो तिया 6, फिर तीन से तीन एकम 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद करते हैं 15 के फैक्टर। विषम संख्या है, छोटी संख्या है, पता है 3 से कट जाएगी। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, मतलब 3 गुणा 5। फिर रह जाता है 21। 21 के फैक्टर। देख रहा है 21 विषम संख्या है। ठीक है, और यहाँ 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी 3 गुणा 7। फिर इसके बाद लिखेंगे इसका एच सी एफ। तो एच सी एफ बताया था पहले भी, फिर समझ लो। एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन ओवेनिस्ट, यानी जो सभी में हो। ओवेनिस्ट तो क्या है इसमें? ओवेनिस्ट 3, 3, 3, यानी यह तीनों में है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 इसमें है पर इनमें नहीं है। ठीक है, बाकी 5 इसमें है। बाहर संख्या लिखनी है जो तीनों में हो। ठीक है, तो एच सी एफ 3 हो गया। फिर एलसीएम, ये 2 इसमें है पर बाकी किसी में नहीं, तो एक बार। 2 इसमें है, इनमें किसी में नहीं पर लिखा जाएगा। 3 इसमें भी, इसमें भी, तो ये एक बार। फिर ये 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। ये 7 बचा, इसको है। यानी एलसीएम में जो संख्या कॉमन है वह एक बार, और जो बचेंगी वो सभी संख्या लिखी जाएंगी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की 7 से गुणा, तो 7 छंग 42, और ये 0। समझ गए? ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये है 17, 23 और 29। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। फैक्टर करेंगे 17, 17 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 17 किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, 17 किसी के पाड़े में नहीं आता है। आगे 23 देखोगे, वो भी किसी के पाड़े में नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। 23 एकम 23, 29, ये भी किसी से नहीं कटेगा। तो जब ये संख्या किसी से नहीं कटेंगी, मतलब इनके गुणनखंड तो हो नहीं रहे। अब अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो एच सी एफ कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि एच सी एफ के लिए तो हमें कॉमन संख्या चाहिए। कॉमन तो हमें आ नहीं रहा है। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वन तो कॉमन होगा, क्योंकि वन तो जो है वो सभी में कॉमन होता है। समझ रहे हो ना? वन जो है वो सभी में होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा से वन कर सकते हैं। जैसे कि 17 एकम 17, फिर 23, 23 एकम 23, 29, 29 एकम 29। ठीक है, कैसे आप लिखेंगे? 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, यानी सभी में एक आ रहा है, तो वैसे एफ हो जाएगा ये। एलसीएम, यहाँ 17 आ रहा है, इसको लिखेंगे। 23 आ रहा है, इसको लिखेंगे। गुणा 29 आ रहा है, इसको लिखेंगे। कहोगे सर इसमें एक आ रहा है बार बार, या तो लिखा नहीं। तो देखो, एक को लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या की गुणा करो तो वही संख्या रहनी है, संख्या बदलनी तो नहीं है। अब इनकी गुणा कर देंगे। 23 की गुणा 17 से, 7 तिया 21, हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1 तिया 3, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3। ठीक, उन दोनों की हो गई। 29 की भी गुणा करनी है। अब चाहो तो पहले इसको लिख लो, फिर गुणा में 29, या यही कर लो। 9 एकम 9,
9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, यानी आ जाएगा 11,339। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इनको नोट करो, फिर मैं इसको बिठा के तो इसका तीसरा पार्ट कराते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 2 पार्ट हो चुके इसके। तीसरा पार्ट 8, 9 और 25। ठीक, फैक्टर करते हैं इनके। 8 के फैक्टर करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर करोगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितनी बार में कटेगा लिख दिया, 3 गुणा 3। फिर 25 के फैक्टर करते हैं। 25 के 5 से कटेगा, पचम 25, 5 एकम 5, 5 गुणा 5। ठीक, अब देखो इसमें एचसीएफ लिखना है पहले। इसमें 2 आ रहा है, इसमें नहीं है। वो सब 2 है तो जब एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। 3 है इसमें, वो नहीं है। कहने का मतलब आगे देखना भी नहीं, पहली संख्या में देखना। अगर पहली संख्या की इसमें नहीं आ रही है तो दूसरे की फिर पहले में कैसे आएगी? जब पहले की दूसरे में नहीं तो दूसरे की पहले में नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं आया, कॉमन नहीं आया तो अभी पीछे बताया कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन। ठीक है, और हर बार जो है गुणा में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है, इसको समझ जाओ कि ये 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी का गुणनखंड होता है। अब लिखते हैं इसका एलसीएम। 2 इसमें आ रहा है, किसी में नहीं, लिखेंगे। 2 इसमें भी है, किसी में नहीं, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद ये 3 इसमें नहीं है। अगर सपोज करो ये 3 इसमें है और अगर इसमें होता या इसमें किसी एक में भी होता तो 2 का भी एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो तीनों में वो एक बार और 2 में हुआ तो 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर 2 संख्याओं में भी अगर ये 3 इसमें और इसमें होता तो भी ये 3 एक ही बार लिखा जाता। मतलब जो भी संख्या है वो चाहे तीनों में या 2 में अगर है एक सी तो वो एक ही बार लिखी जाएगी, एक जैसी संख्या। ये 3 बचा, इसको भी इधर ये 5 और फिर ये 5, इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं पहले। इधर 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। अब 24 और 75 की आपस में कर देते हैं। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और ये 1, यानी 18। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट, इसे नोट कर लो।